वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग मॉलिक्यूलर स्पीड्स में स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो व्हाट आर मॉलिक्यूलर स्पीड्स? देखो, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल ये तो हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है, जिनके वजह से कांस्टेंट कोलिजन्स हो रहे होते हैं, उनके बीच में कंटिन्यूस कोलिजन्स हो रहे होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में। और देयरफॉर अगर वो बार बार कोलाइड करते रहेंगे वो सारे गैस मॉलिक्यूल्स, तो उनकी एक स्पीड, सारे गैस मॉलिक्यूल्स की एक स्पीड तो रह नहीं सकती, ठीक है। तो इसीलिए यहां लिखा हुआ है कि ईच मॉलिक्यूल हैज अ डिफरेंट स्पीड ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन्स, ठीक है, बिकॉज उनका रैंडम मोशन हो रहा होता है। और अगर अलग अलग स्पीड होती हैं गैस मॉलिक्यूल्स की, तो वो कौन कौन सी होती हैं, तो ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ हमने देखा था उसमें 3 प्रकार की स्पीड हमने देखी थी। एक था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये क्या था? स्पीड एट विच मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मूविंग। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस स्पीड से मूव कर रही होती हैं, जो मोस्ट कॉमन स्पीड होती है पूरे गैस चैम्बर में, उसे ही हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। और ये सबसे कम होती है, आई मीन इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो सबसे कम होता है। यानी कि जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैरी कर रहे हैं स्पीड, उनकी स्पीड सबसे कम होगी मैग्नीट्यूड में। उसके बाद होती है एवरेज स्पीड, जो कि ऑफ कोर्स उससे ज्यादा, आई मीन मैग्नीट्यूड ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से ज्यादा होती है एवरेज की स्पीड। तो इसका रेंज कुछ, आई मीन इसका ऑर्डर कुछ ऐसा होता है, वी एम पी मोस्ट प्रोबेबल हो गया, उससे ज्यादा होती है वी एवरेज, और उस सबसे ज्यादा होती है वी आर एम एस, ठीक है। तो वी एवरेज को अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूलर स्पीड जो हैं गैस मॉलिक्यूल्स के, उन सब का अरिथमेटिक मीन करके निकलता है, ठीक है। और तीसरा होता है रूट मीन स्क्वायर, जिसको आरएमएस स्पीड भी कहते हैं, इसका डेरिवेशन हम कर चुके हैं। एंड दैट इज रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होती है, ठीक है। और ये मोस्ट फिजिकली यूजफुल होती है, ठीक है। तो आरएमएस स्पीड जो होगी, जिसकी संख्या सबसे कम होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो ये वेलोसिटी कैरी कर रहे होते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होता है इन तीनों में से, ठीक है। तो क्योंकि अलग अलग स्पीड होती हैं गैस मॉलिक्यूल्स की, लेकिन मेजरली यही 3 कैटेगरीज हैं जिन कैटेगरीज में वेलोसिटीज फॉल करती हैं, अलग अलग वेलोसिटीज फॉलो करती हैं, और कोई चौथी कैटेगरी नहीं है। अगर कोई भी वेलोसिटी होगी तो इन 3 कैटेगरीज में ही फॉल कर रही होगी गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हमने ये फॉर्मूले भी देखे थे। सबसे पहला फॉर्मूला हमने वी आर एम एस का डिराइव किया था, जो आ रहा था √3RT/m, ठीक है। अब एक जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वी आर एम एस का, वो था √3RT/m, और यहाँ जो फॉर्मूला लिखा है वो लिखा है √3KT/m। ये K क्या है और ये R क्या है? देखो, T तो टेम्परेचर होता है केल्विन में, M जो होता है मॉलिक्यूलर मास होता है उस गैस का, और R होता है गैस कांस्टेंट। R क्या होता है? गैस कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। और यहाँ पर जो K लिखा है वो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो जब कभी भी K के टर्म्स में लिखा गया हो, R ना हो K हो, ठीक है, तब K की वैल्यू होगी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। तो तुम देखो यहाँ पर जूल पर केल्विन रखते हैं तो T से T कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ नीचे M रह जाएगा, एनर्जी है, जूल एनर्जी है, नीचे में मास है, तो V स्क्वायर आ गया, मास मास कैंसिल हो गया, V स्क्वायर आ गया, V स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो V आ गया, ठीक है। मेक सेंस, राइट? डायमेंशनली भी यू कैन चेक, ठीक है। और ये ऑर्डर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि वी एम पी जो होगा मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम होगा, उससे ज्यादा वी एवरेज होगा, और वी आर में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है जो कि हम केल्विन में लेते हैं। एम जो होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ कैपिटल एम लिखा हुआ है। एक और चीज, जब हम कैपिटल एम रख रहे होंगे तब यहाँ पर हम आर रखेंगे, इसका ध्यान रखना। आर कब रखना है, के कब यूज करना है। एम यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास है ऑफ द गैस। मान लो ऑक्सीजन की बात हो रही है, उस गैस चैम्बर में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास रखेंगे, और जब मॉलिक्यूलर मास रखेंगे तब आर की वैल्यू रखेंगे, के नहीं रखेंगे, 8.31 रखेंगे, उससे वी आर एम एस आएगा। और जब हम लोग स्मॉल एम यहाँ लिखेंगे तब यहाँ के रखेंगे, ठीक है। तो स्मॉल एम मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का मास जो होगा O2 का मास कुछ और हो सकता है, राइट? O2 कोई और मॉलिक्यूल ले लो तुम, ठीक है, N2 ले लो, हाइड्रोजन ले लो, तो उसके एक मॉलिक्यूल का मास जो है वो कुछ भी हो सकता है, राइट? वो जब रखेंगे तब हम यहाँ पर क्या रखेंगे, के रखेंगे, जिसकी वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। वैसे ही वी एवरेज भी आता है, जिसकी वैल्यू √KT
8 kT/m आता है, VMP जो आता है √2 kT/m आता है। और अगर तुम कंपेयर करते हो इनके रेशियोज को, तो देखो यहाँ पर √3 है ना, √kT/m को इग्नोर करो अभी, √3 है, फिर V एवरेज में क्या है, V एवरेज में √8 है, और यहाँ पर √2 है। अब देखो √8 की वैल्यू 2√2 है, तो जाहिर सी बात है √2 से तो बड़ी है, तो ये बड़ा हो गया। अब 2√2 कितना होगा, 1.414 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 8 आ गया, 2 आ गया, 8 आ गया, फिर 2 है, 2.8 आ रहा है। और ये जो √3 होता है कितना होता है, 1.732 होता है। एक्चुअली यहाँ गलती हो रही है, 8 kT/पाई होता है, यहाँ पे पाई मिस हो गया है। तो इसको जब पाई से डिवाइड करेंगे √8/पाई को, तो ये वैल्यू 1.732 से कम होगी और √2 से ज़्यादा होगी। तो ऑर्डर यही रहता है, ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ एक मिस हो गया पॉइंट, 8 kT/m होता है, ठीक है। अब स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, दिस डिस्क्राइब्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स हैव अ पर्टिकुलर स्पीड। तो यहाँ पर तुम देखो, यहाँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यहाँ मॉलिक्यूलर स्पीड्स है मीटर पर सेकंड में। तो सबसे ज्यादा किसकी है, जो पीक है इस ग्राफ का, वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को शो कर रहा है, राइट। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कैरी कर रहे हैं स्पीड, वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। उससे कम जो है एवरेज स्पीड है, और सबसे कम जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो स्पीड कैरी कर रहे हैं वो VRMS है, ठीक है। लेकिन VRMS की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, ठीक। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पर स्पीड है एट 298 केल्विन पे। तो यहाँ पर क्रिप्टन है, यहाँ पर क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अगेन क्रिप्टन का भी जो ग्राफ है वो सिमिलर, देखो यहाँ जो कलर है पिंक या वॉयलेट कलर तुम सपोज कर लो, मोस्ट प्रोबेबल हाईएस्ट गया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो है V एवरेज आ रहा होगा, फिर इधर की तरफ मूव करोगे तो VRMS मिल रहा होगा क्रिप्टन का। Cl2 का, क्लोरीन का भी जो ग्रीन कलर है वही शो कर रहा है, यहाँ पर पीक पे मिल रहा है VMP, फिर आगे चल के V एवरेज मिलेगा, और आगे चल के क्लोरीन का VRMS मिलेगा। ऑक्सीजन का जो ये रेड वाला ग्राफ है, ये ऑक्सीजन के लिए है। ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो इतना ही है, उसका मीन जो जा रहा है मोस्ट प्रोबेबल वो यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। उसके बाद V एवरेज मिलेगा, फिर VRMS। हीलियम का थोड़ा सा ऐसे है। तो हर तरह का ग्राफ जो है हर मॉलिक्यूल का या हर गैस का वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनका पैटर्न सेम रहता है, ठीक है। पैटर्न ऐसा रहेगा कि पीक जाएगा, फिर एवरेज आएगा, और फिर VRMS आएगा, ठीक है। बस ये कि थोड़ा सा ये ब्रॉड हो सकता है किसी के लिए थोड़ा सा नैरो हो सकता है, पीक पहले पहुंच सकता है, वही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी वर्सेस स्पीड का ग्राफ देखते हैं। देखो यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, T2, मैंने तुम्हें बताया था टेम्परेचर जैसे बढ़ता है तो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो राइट में शिफ्ट कर जाती है। हाँ, पैटर्न वही रहेगा कि पीक पहुंचा, जो कि मीन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को शो कर रहा है पीक पे, उसके बाद V एवरेज को शो करेगा, उसके बाद जो है सबसे लास्ट में हम आगे बढ़ेंगे तो VRMS को शो करेगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों को ये शो कर रहा है, तीन वेलोसिटीज को टेम्परेचर T1 पे। लेकिन टेम्परेचर T2 पे देखेंगे जो कि ज़्यादा है T1 से, तो यही ग्राफ आगे की ओर शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल अब आगे मिलेगा। अब देखो पीक कहाँ मिल रहा है, मोस्ट प्रोबेबल यहाँ मिल रहा है, पहले मोस्ट प्रोबेबल यहाँ मिल रहा था, ठीक है। VRMS पहले यहाँ मिल रहा था, अभी VRMS यहाँ मिलेगा, तो ग्राफ आगे की ओर शिफ्ट कर जाता है। वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, तुम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हो। ऑक्सीजन का ग्राफ है 25 डिग्री सेल्सियस पे, और ऑक्सीजन का ग्राफ है 1000 डिग्री सेल्सियस पे। ऑक्सीजन का ग्राफ 25 डिग्री सेल्सियस पे पीक यहाँ पे दे रहा है, ये मोस्ट प्रोबेबल है, जो कि तुम्हें 400 या 450 के आसपास, 500 के आसपास जो है मीटर पर सेकेंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दे रहा है। लेकिन यही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो कि पीक पे होती है एट 1000 डिग्री सेल्सियस पे O2 का मिल रहा है 800 से लेकिन 900 मीटर पर सेकेंड पे, ठीक है। तो यहाँ पर तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये ग्राफ आगे की ओर शिफ्ट कर गया, और मोस्ट प्रोबेबल जिस वेलोसिटी पे मिल रही है वो अब हायर वेलोसिटी, ठीक है, एट हायर टेम्परेचर। वही यहाँ पे भी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड का ग्राफ है। तो कोल्ड गैस अगर है जिसका टेम्परेचर कम है, उसका पीक पहले पड़ जाएगा, फिर उसके बाद डिक्रीज करना शुरू करेगा VRMS की तरफ। फिर जैसे हम रूम टेम्परेचर की तरफ आते हैं जो कि 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, उसका थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये ग्राफ आगे की ओर शिफ्ट कर गया, मोस्ट प्रोबेबल आगे की ओर आ गया, ठीक है, VRMS आगे की ओर आ गया। हॉट गैस और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसका ग्राफ और ब्रॉड कर गया, चौड़ा हो गया, और उसका पीक जो है आगे की ओर मिल रहा है, और एवरेज और आगे की ओर, VRMS और आगे की ओर बढ़ गया, ठीक है। ग्राफ आगे की ओर शिफ्ट कर जाता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, ठीक है। तो इस तरह आज हमने डिस्कस किया स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अगले सेशन में किसी और टॉपिक के साथ प्रेजेंट होंगे। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।